हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपके गेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, देन सैंपल स्पेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड्स अगेंस्ट एंड एन इवेंट। इवेंट्स कितने टाइप की होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इंडिपेंडेंट इवेंट, देन इम्पॉसिबल इवेंट। तो जब हम रैंडमली हम बिना आउटकम के अगर कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन द इवेंट, देन द थिंग्स विल कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज मैंने डाइस है, डाइस को मैंने थ्रो किया, डाइस को मैंने फेंका और मैं सोच रहा हूं डाइस को फेंकने के बाद इसका आउटकम 2 आए, तो क्या होगा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब 2 आएगा या नहीं आएगा नहीं पता, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया जहां पर एक आउटकम क्या है, 2 आना है करके। ठीक है, अब सैंपल स्पेस, जो मैंने डाइस को फेंका, तो डाइस को फेंकने में सैंपल स्पेस में क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन मेरा डिजायरेबल क्या है, मेरा डिजायरेबल जो भी है वो इवेंट है, मेरा डिजायरेबल क्या है, 2 है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, टोटल 6 आउटकम हो सकते हैं। 6 में से मेरा आउटकम फेवरेबल कौन सा है, केवल 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। क्लियर। और से फेवर ऑफ अगेंस्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, सिंपल। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। हैपनिंग के कितने चांसेस है, 1/6 है। और नॉट हैपनिंग के अगर 2 नहीं आना है तो क्या क्या हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, मींस 5/6। स्नेक और लैडर का खेल खेलते हैं। अब हमें पता है कि हाँ 2 आ जाएगा। जैसे मान लिया तुम 97 पर हो, 99 पर तुम्हारा क्या है, यहां पर तुम्हारा स्नेक है, तो जैसे ही तुम 99 पर आओगे तो तुम्हें क्या नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी आ जाए चलेगा। तो 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 है। और सपोज दैट तुम यहां पर 1 पर हो और यहां पर 3 पर तुम्हारा लैडर है, ठीक है, और लैडर जाकर के पूरा 97 तक जा रहा है, तो अब तुम क्या चाहोगे कि मेरा हर हाल में 2 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो दैट्स हाउ प्रोबेबिलिटी वर्क्स। ठीक है, अब एक्सियोम्स क्या है, एक्सियोम्स का बोलना है जो भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होती है। 0 से लेकर के 1 के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी किसी भी इवेंट की, है ना। 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है। सपोज दैट मेरा ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ऐसा होता, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ऐसा होता कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आएगा चलेगा। क्यों, क्योंकि मैं मिडिल गेम में हूं, मान लिया लूडो खेल रहा हूं और लूडो में कुछ भी आ जाए चलेगा मेरे लिए, तो क्या हो जाएगा, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/6, मतलब कोई भी आ जाए चलेगा, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1, है ना। तो दैट्स हाउ प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। एक्सियोम्स क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच में होती है किसी भी इवेंट की। अब इवेंट्स हमारे कैसे हो सकते हैं, इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये दोनों वर्ड्स जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग में करते हैं। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो हमें पहले ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट है आपस में। और इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो पॉसिबल ही नहीं है। अब मेरे पास में डाइस है 1 2 3 4 5 6, अब मैं सोचूं कि इसमें हेड आ जाए, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। 7 आ जाए, आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो दैट्स हाउ इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गया। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूं गेट की तैयारी, गेट की तैयारी कर रहा हूं मैं, और मैं सोचूं गेट की तैयारी करते करते कैट एग्जाम भी निकल जाए, इम्पॉसिबल है, कैसे निकल जाएगा। गेट एग्जाम अलग है, कैट एग्जाम अलग है एकदम। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। अब इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट मींस एक यहां पर इवेंट हो रही है, एक अलग इवेंट हो रही है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। मान लिया तुम किसी लड़की से प्यार करते हो और ये तुम्हारी गेट की तैयारी चल रही है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब ये तुम प्यार करते हो, इसका इससे कोई रिलेशन है नहीं है, तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गई पूरी, तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। यहां पर प्रोबेबिलिटी कि वो तुम्हें प्यार करेगी या तुम उसको प्यार करोगे, और प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा गेट में एग्जाम में क्या रिजल्ट आएगा, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, पीए और पीबी। नेक्स्ट है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, दो इवेंट्स जो सैंपल स्पेस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, सपोज दैट या तो गेट में अंडर 100 रैंक आएगी या फिर गेट में कुछ नहीं होगा, सिंपल। या तो गेट के थ्रू कुछ अच्छा सा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर गेट के थ्रू कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। या तो ए वाली इवेंट होगी या ए वाली इवेंट होगी,
और अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा। मींस या तो हमारी ऑड्स आ जाए, डाइस को फेंकने पे ऑड्स आ जाए, या इवन आ जाए। एक प्रोबेबिलिटी कह रही है कि ऑड्स आ जाएंगे, वो क्या होगा, पीए, और एक बोल रहा है कि डाइस फेंकने पे हमारी इवन आ जाएंगे, तो पीए और पीबी हो गया। तो दोनों ही क्या हो गई आपस में, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गई, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हो गई। सपोज दैट इसी का अपोजिट ले लेते हैं। मान लिया तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हें प्यार करेगी या तुम्हें वो छोड़ के चली जाएगी। दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा तीसरा कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, या तो वो तुम्हें धोखा दे या फिर धोखा नहीं दे। तो पीए और पीबी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि पीए और पीबी सैंपल स्पेस में, मींस इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी आउटकम आ सकता है, उसमें कई सारे आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। उस सैंपल स्पेस के अंदर एक इवेंट ए है, एक इवेंट ए है। अब ये दोनों इवेंट क्या है, सॉरी, एक इवेंट ए है और एक इवेंट ए है मान लिया, ठीक है। एक्सक्लूसिव है, एक इवेंट ए है और एक इवेंट ए है। दोनों इवेंट एक ही सैंपल स्पेस में है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब इनके बीच में कुछ भी इंक्लूसिव नहीं है, कोई भी कॉमन चीज नहीं है, कोई भी कॉमन चीज नहीं है। मान लिया तुम, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है लाइक करने की और ये उसकी प्रोबेबिलिटी, तुम वेजिटेरियन हो, वो नॉन वेजिटेरियन है। अब बीच में बहुत सारी चीजें होंगी जो दोनों को पसंद होगी, लेकिन वो एक्सक्लूसिव में आएंगी, नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि इसमें वेज भी है, नॉन वेज भी है, वो भी नॉन वेज खाती होगी, तो क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन तो वो है, नॉन वेज भी खा लेती है, तो क्या हो जाएगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, नहीं होगा। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये तुम्हारा गेट की प्रिपरेशन चल रही है, ये तुम्हारी कैट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, दोनों ही प्रिपरेशन अलग है। और यहाँ बहुत सारे एग्जाम है, क्लैट एग्जाम है, यूपीएससी है, एसएससी है, बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन तुम गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही आपस में अलग अलग है एकदम। तुम्हारा क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, ठीक है। अब पी एस, इसको संघ बोलते हैं हिंदी में, और इसको यूनियन बोलते हैं। पी ए यूनियन बी या पी ए संघ बी बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी। अब सर्वनिष्ठ बोलते हैं या इंटरसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हमारा एक प्रोबेबिलिटी ए है, एक इवेंट ए है, ए और एक इवेंट बी है। अब हम इसमें देखेंगे तो ए वाला जो पोर्शन है, जो कॉमन वाला पोर्शन है, वो क्या दोनों में बार बार काउंट हो रहा है, ए में भी काउंट हो रहा है और बी में भी काउंट हो रहा है। तो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा, तो दोनों ही काउंट, दोनों में दोनों बार काउंट हो गया, इसलिए हमें एक बार इसको माइनस करना पड़ गया, और टोटल फिर हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए वाली, ए वाली पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कितना प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि यहां ऐसा हो जाएगा, मींस ए है और बी ए है, ठीक है। अब एक इवेंट ए, एक इवेंट ए, दोनों का अगर हम पी ए संग भी निकालेंगे, दोनों की हैपनिंग निकालेंगे, दोनों हो तो दोनों होने की प्रोबेबिलिटी है पी ए प्लस बी माइनस पी ए सर्विस बी, ठीक है, या पी ए इंटरसेक्ट बी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पी ए अपॉन बी बराबर में पी ए इंटरसेक्ट बी अपॉन पी बी या पी ए सर्वनिष्ठ बी अपॉन पी बी। मान ली तुमने गेट एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट नहीं आया है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम्हारी अंडर 100 रैंक आएगी, तो क्या हो जाएगा, एग्जाम दे चुके हो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारी 100 रैंक आ जाएगी, तो पी ए संग बी, ए सर्वनिष्ठ बी या पी ए इंटरसेक्ट बी अपॉन पी बी, ये क्या हो गया हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें बी पहली हो चुका है। अब पी ए सर्वनिष्ठ बी डॉट पी बी बराबर में पी बी ए अपॉन पी डॉट पी ए। अगर मैं इस वाली प्रोबेबिलिटी में पी बी का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, पी ए सर्वनिष्ठ बी आ जाएगा। पहले हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और परमुटेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन करने होते हैं लेकिन विदाउट ऑर्डर। परमुटेशन में हमें क्लबिंग करना होता है लेकिन विद ऑर्डर। अब इनको हम रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझें, रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं। सपोज दैट कि तुम्हारी लाइफ में बैग में बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, सपोज दैट ये है पेन, 4 पेन है, 3 पेन है। अब इनमें से कोई भी, इनको मैं किसी एक बैग में डाल दूं, कोई भी एक पेन निकालूं और उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा ये, अब 3 में से कोई एक ही आएगा ना, तो इसमें कोई ऑर्डर डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। अब कॉम्बिनेशन, मैं बोलूं 3 में से 2 पेन चाहिए मुझे, तो 2 पेन ए भी आ जाएंगे, ए भी आ जाएंगे, चलेंगे ना। अब इनका ऑर्डर डिपेंड करेगा क्या मेरे लिए, नहीं करेगा। ए पहले चूज करूं या बाद में चूज करूं, या ए बाद में चूज करूं या पहले चूज करूं। अगर मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि पहले रेड आए उसके बाद ब्लू आए, तब हमारा ऑर्डर मेंटेन करेगा, तब हमारा परमुटेशन में आएगा। लेकिन अगर मैं केवल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है।
ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन में ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट अब ऑर्डर कहां जरूरी है? किसी नंबर में। नंबर मान लिया 1 से लेकर के 9 तक नंबर है। अब मुझे 1 से लेकर 9 से नंबर तक एक 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो अब 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो अगर 1 2 3 4 5 6 यही 6 नंबर हैं हमने चूज किए। अगर इनको इस ऑर्डर में रख रहे हैं तो अलग है, अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में रख दिया तो ये अलग नंबर हो गया। तो इसलिए परमुटेशन में ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्डर क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के कंपेरिजन में अगर मेरे पास में 3 रेड बॉल होती और 4 ब्लू बॉल होती और मैं बोलता कि हाँ अब बॉल्स को निकालो, सारी बॉल एक जैसी है, तो क्या होता? चाहे रेड पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस में आएगा? वो कॉम्बिनेशन में आएगा। ठीक है, तो किस में आएगा? कॉम्बिनेशन में आएगा। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और स्टेटिस्टिक्स को हम सबसे आखिरी में समझेंगे। ठीक है,